नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की। जिस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में हम पिछले लगभग 1.25 साल से जी रहे हैं और हमने डटकर लड़ाई लड़ी। पूरा देश एक साथ हुआ। कल एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व सफलता भारत ने हासिल की। 100 करोड़ डोजेस देश में लोगों को टीके, देश में लोगों को लग चुके हैं। और हमारी ही बनाई हुई वैक्सीन, जो वैक्सीन और बीमारियों के लिए हम बाहर से मंगाते थे, हमने खुद विकसित की। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी व्यवस्था, हमारे वैज्ञानिकों को हम सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल सलाम किया। लेकिन आज यह चर्चा क्यों? जश्न हम मना रहे हैं और जश्न मनाना भी चाहिए। बड़ी कामयाबी है। दुनिया को हमने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, एहतियात बरतना अभी भी जरूरी है। जश्न की खुमारी में लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। आज देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात कई दफा दोहराई भी। और आज चर्चा की वजह क्या है? कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है क्या? मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूं, आशंकित या आतंकित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आगाह करना जिम्मेदारी हो जाती है चौथे खंबे की। और आगाह मैं आपको क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक नहीं, दर्जनों देशों से खबरें ही कुछ ऐसी आ रही हैं। चीन, जहां पर 2 साल पहले इस वायरस की, इस संक्रमण की शुरुआत हुई, वुहान से, वहां पर 2 इलाकों में, 2 सूबों में, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं, जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 9 नए केसेस मिले हैं। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, उड़ानें रोक दी गई हैं और हजारों की तादाद में अब चीन टेस्टिंग कर रहा है। जो 4 T's की हमने लगातार बात की थी इस संकट, संक्रमण काल में, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, वो काम चीन ने शुरू कर दिया है। रूस ने, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 अक्टूबर से 7 नवंबर लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और इसे प्रीपोन भी किया जा सकता है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तनख्वाहें मिलती रहेंगी लेकिन दफ्तर आने की जरूरत नहीं, यह रूसी सरकार ने साफ कह दिया है। क्योंकि जो वेरिएंट है, और इसकी चर्चा हमने कई महीने पहले भी की थी, डेल्टा वेरिएंट, यह फैलता दिख रहा है। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, एक बड़ा शहर है उनका, 1 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सिंगापुर में अलग अलग इलाकों में लगातार खबरें आ रही हैं कि संक्रमण फैल रहा है, जबकि 80% आबादी वहां पर वैक्सीनेटेड है। हमारे यहां पर आज का 5 बजे तक का जो मैं आंकड़ा आपको बताऊं, 101 करोड़ 27,87,773 लोगों को टीका लग चुका है। 71 करोड़ 36,95,194 को, 124 को पहला डोज और 29 करोड़ 90,92,649 को दोनों डोज लग चुके हैं। पर डोज लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। इम्यूनिटी, आपके शरीर की क्षमता, मारक क्षमता जो होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत, वो बढ़ जाती है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि कोरोना की जद में, इस वायरस की चपेट में आप नहीं आ सकते। लातविया में पूरे देश में 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आयरलैंड टीकाकरण के मामले में अव्वल है दुनिया भर में। 92% युवा पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वहां भी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन में, जबकि वहां पर पाबंदियां हटा दी गई हैं,
बोरिस जॉनसन ने पाबंदियां तो हटा दी है, लेकिन संक्रमण फैल रहा है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि 1 लाख तक रोजाना का आंकड़ा आ सकता है। फ्रांस में 7 दिनों में 17% बढ़ोतरी हुई है। नेदरलैंड्स में, हॉलैंड भी कहते हैं, रोजाना आने वाले नए केसों में 2 गुने का इजाफा हो रहा है। तो यह चिंता का सबब है। और हम इस वक्त त्योहारों के ठीक बीचों बीच हैं। हर कोई बाहर जा रहा है, खरीदारी की जा रही है, दीपावली आने वाली है, अभी दशहरा गया है, धनतेरस है, उसके बाद छठ है, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। हम बाजारों की तरफ जा रहे हैं, दुकानों में, मॉल्स में कतारें लग गई हैं। घर में इतने दिन बंधे रहे, अब बाहर जाकर खान पान भी कर रहे हैं। एक स्टडी है और भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने ही ये की है। एक मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने बनाया है। टाइटल क्या? रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू एंड विद इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। बलराम भार्गव, समीरन पंड्रा और संदीप मंडल आईसीएमआर के बड़े नामी गिरामी चेहरे हैं। और इनका कहना क्या है कि जिस तरह से अब हम घूमने फिरने लगे हैं और बाहर भी जाने लगे हैं, नैनीताल हो, मनाली हो, दार्जिलिंग हो, शिमला हो, तमाम पर्यटक स्थल जो हैं वो अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। होटल्स ओवर बुकिंग चल रही है। इनका मानना यह है, इनका जो मैथमेटिकल मॉडल है, कि इस तरह से जो हम छुट्टियां मना रहे हैं, इससे तीसरी लहर की आशंका 103% बढ़ जाती है। 103% बढ़ जाती है। और मिला जुला असर जो है वो 43% तक बढ़ सकता है। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार की हिफाजत रखना, हिफाजत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा अभी पिंड छूटा नहीं है। यह वायरस अभी कहीं गया नहीं है। हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, यह पुरानी बात हो गई। दुख भरे रे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। द वर्स्ट इज ओवर। अंग्रेजी में कहते हैं इट एंट ओवर अंटिल इट इज ओवर। जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक ये खत्म नहीं मान सकते हम। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने भी सभी देशवासियों को कही। सुनिए। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। तो हथियार नहीं डालने हैं जब तक कि युद्ध खत्म ना हो जाए। सहज स्वभाव बनाना होगा, शरीर का एक अंग बनाना होगा। अभी मास्क को, और हर कोई लापरवाही बरत रहा है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं यहां पर बड़ी बड़ी बातें करके मैं भी लापरवाह होने लगा हूं, लेकिन जरूरत है एहतियात की। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना फिर पैर पसार रहा है और 100 करोड़ टीकों की सफलता लापरवाही से हो सकती है विफलता। चर्चा में मेरे साथ आज कोई राजनेता नहीं, बहुत ही गंभीर विषय है और एक्सपर्ट्स की जरूरत है कि वो हमें समझाएं कि हो क्या रहा है और हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन, वाइस चांसलर हैं ILBS के, डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर, डॉक्टर राहुल भार्गव,
डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, डॉक्टर राजे नारायण डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस के, लंदन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर संजीव चौबे जाने माने डॉक्टर हैं, शंघाई में हैं, चीन में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर चौबे, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या हम एक रिपीट देख रहे हैं? दिसंबर 2019 कुछ केसेस की बात हुई कि वुहान में कुछ केसेस आए हैं, अब ये 9 केसेस की बात हो रही है और क्लैंप डाउन हो गया है 2 सूबों में, तो बिल्कुल सख्ती बरती जा रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और टीकाकरण भी शुरू कर, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग हजारों की तादाद में शुरू कर दी गई है। क्या ये 2019 दोहरा रहा है अक्टूबर 2021 में? देखिए, ऐसा है कि चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है कि विंटर ओलंपिक्स चालू हो रहे हैं और विंटर ओलंपिक्स के प्लेयर ऑलरेडी आ चुके हैं रिस्पेक्टिव कंट्री से। उसके अलावा अगर पहले तो ये प्रोटोकॉल था कि कुछ एरिया बहुत ही क्लीन थे जहां पे आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि किसी एक प्लेस से दूसरे सिटी में जाने के लिए आपको कोविड क्लियरेंस का नेगेटिव टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। एकदम मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप चाहे ट्रेन पकड़े या फ्लाइट पकड़े या आप कोई भी साधन से जाएं, तो यू हैव टू शो योर क्लियरेंस दैट यू आर कोविड नेगेटिव। तो ये जो चीजें हैं काफी सख्ती से यहाँ पे पालन की जा रही है। और इसको, और जिस जगह पे जहाँ पे कुछ कुछ केसेस आ भी रहे हैं, जहाँ पे 6 केसेस, 8 केसेस, 10 केसेस स्पेशली बाहर से जो आ रहे हैं, उसको देखते हुए पूरे सिटी को ही जो है क्वारंटाइन में रखा गया है। तो और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट भी कर दी गई है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके। स्पेशली विंटर ओलंपिक्स जो है यहाँ पे फरवरी में होना है और मेरे ख्याल से दिसंबर तक इन लोग कंप्लीट कर भी लेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा rather than रशिया में बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं यहां पर, क्योंकि आप शंघाई में बैठे हैं डॉक्टर चौबे, जो केस आया एक बुजुर्ग दंपति शंघाई से वो जियांगांसू और उसके बाद इनर मंगोलिया गए थे। चीनी अधिकारियों को, अथॉरिटीज को, उनको लगता है कि यहां से कुछ शुरुआत हुई है, तो ये ट्रैवल, ये इधर उधर, क्योंकि भारत में बहुत लोग, अब ये छुट्टियों का मौसम आ गया, त्योहारों का मौसम हो गया, एक रिवेंज टूरिज्म नाम की भी चीज चल पड़ी है, तो ये अपने आप में एक खतरे की घंटी है क्या? ये शंघाई से जो खबर आ रही है ये पुख्ता है ना? बिल्कुल, शंघाई में एज सच जो केसेस हैं, जो ऑलरेडी आप थोड़ा लेट हैं, लेकिन लास्ट मंथ यानी सितंबर में जो हमारा दूसरा साइट पड़ता है शंघाई का, वहां पे कुछ केसेस थे, 6-8 केसेस थे जिनको कंप्लीटली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ने उनको तो क्वारंटाइन किया ही किया, एट द सेम टाइम वो एरिया ही ब्लॉक कर दिया कि आपको जाना ही नहीं है वहां पे। तो वो तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन अभी जो केसेस आ रहे हैं ये सारे चीजें पेरिफेरीज, स्पेशली एयरपोर्ट्स, जो आपका शिप का जो शिपयार्ड है वहां से, और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं स्पेशली चाइनीज माइग्रेंट्स, वो लोग इसको कैरी कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे कंट्री में फंसे हुए हैं। तो जो वहां से वो फ्लाई करके आ रहे हैं, वो लोगों से ज्यादा हमें इसका खतरा है। तो और ये बढ़ भी रहा है इनफैक्ट। तो लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट इस पर काफी ज्यादा एकदम क्लियर सर्विलेंस रखी हुई है, इसलिए एकदम क्वारंटाइन करना, टेस्ट करना, 14 डेज क्वारंटाइन प्लस 7 डेज होम का क्वारंटाइन प्लस वैक्सीनेशन, उसके अलावा ये सब कोविड नेगेटिव टेस्ट, ये सब चीजों पे ट्रैकिंग चल रही है। एंड मुस्तैदी से यहाँ पे इन लोग काफी ज्यादा हद तक काफी अलर्ट है इस चीज को लेकर। तो अलर्ट है चीनी प्रशासन जो है, लेकिन डॉक्टर एस के सरीन, ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, ज्यादा डराने वाली खबरें, मैं जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अब तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहां तो कोई खबर आती है तो सिहरन सी हो जाती है कि 1.25 साल तो हो गए भुगतते भुगतते, क्या ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है? रूस में, वहां पर तो 30 अक्टूबर से 7 नवंबर कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर दी गई है। न्यूजीलैंड में यही हाल, सिंगापुर, लातविया, आयरलैंड, पोलैंड,
सेंट्रल यूरोप भी, जहां पर कम मार देखी जा रही थी, वहां पर यह पैर पसारना इस वायरस के, ये संकेत क्या हैं? इसको आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, ये चाइना में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग के एक तरह से फेवर हुआ और लोगों का स्प्रेड एक तरह से रोका गया। भारत में अभी भी बहुत केसेस हैं, पहले से ज़रूर कम हैं, पर वी आर स्टिल विटनेसिंग ए लॉट ऑफ केसेस। और इस तरह से अगर हमारे यहाँ केसेस हैं, इसका मतलब कि अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। हम जो कहें कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, सेकेंड वेव ख़त्म हो गई है, मैं कहता हूँ कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो जहाँ पे ये ख़त्म ही नहीं हुई है, वहाँ तो क्वेश्चन एहतियात छोड़ने का है ही नहीं। जैसे यूके है, यूरोप है, जैसे आपने बताया रशिया है, वहां तो यूके में पहले जनवरी के अंदर डेल्टा प्लस आया था, एक केस हुआ था। आज वहां पे 10% से ज्यादा डेल्टा प्लस, और डेल्टा को सब मिला लें तो ऑलमोस्ट 95% ये वायरस अब यूके में है। यूके में पिछले 3 महीनों में जितने केसेस हुए उतने ही पिछले 3 महीने में, मतलब कोई कमी नहीं, बल्कि डेथ उतनी ही है। अब हमारे यहाँ अगर यूके से या यूरोप से या ईस्टर्न यूरोप से या और कहीं कंट्रीज में जहाँ से ट्रेवलर्स हैं, इंडियंस ही वापस आ रहे हैं, 1-2 केस भी ऐसे आ गए तो हमारे लिए आपत्ति का विषय हो सकता है। दूसरा, हमें अभी जो 100 करोड़ के लिए अपने आप को, सरकार को, सारे सिस्टम को, डॉक्टर्स को बधाई तो देनी है, पर यह सोचना है कि अभी तो हम आधे रास्ते पहुंचे, अर्धकुमारी पहुंचे हैं, अभी वैष्णव देवी नहीं पहुंचे हैं। और 71 करोड़, 100 करोड़ में से 71 करोड़ तो एक डोज वाले हैं, तो उनकी इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है। 2 डोजेस के बाद भी डॉक्टर सरीन आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्रिटिकल नहीं होंगे, अस्पताल ले जाने लायक हालत में नहीं होंगे, लेकिन शिकार हो सकते हैं। और दूसरी वरी उससे ये है कि अगर आप इस समय अगर 1 डोज लगी है या जो नहीं लगी है, उन लोगों की संख्या देखें तो लगभग हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, करीब आधी पॉपुलेशन है जो कि अभी भी हमारी वल्नरेबल है। बच्चे तो 100% वल्नरेबल हैं। अगर इनमें कोई भी वायरस आया, और वायरस स्प्रेड कैसे करता है, अगर वायरस को खुली जगह मिल जाए तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। अगर उसमें इम्यूनिटी नहीं है और जल्दी मल्टीप्लाई करेगा तो म्यूटेशंस होंगे। हम नहीं चाहते कि कोई म्यूटेशंस हो। एक भी म्यूटेशन किसी में भी हुआ तो वी कैन स्टिल गो बैक इन टाइम। 2-1.5 साल का हमारा सारा प्रयास खत्म हो जाएगा। ये हमने तो केरला में भी होते देखा। डॉक्टर एस.के. सरीन, केरल मॉडल की चर्चा थी, तारीफ की जा रही थी, और ओणम और मुहर्रम के वक्त वहां पर पाबंदियां हटा दी गई तो सडन स्पाइक आया। बिल्कुल, और ये हालत हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे को कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे कि हमारी सारी पॉपुलेशन में 2 डोसेज लग जाएं। तो इसलिए 6 महीने तक तो हमें पूरा एहतियात रखना है। एक और बात, और 2 बात बल्कि, जैसे हमारे को लगता है एंटीबॉडी हमारी बन गई, हमारी वैक्सीन 80% 85% सक्सेसफुल है, रिस्पॉन्स आता है, पर 15% लोगों में तो हो सकता है कि एंटीबॉडी ना ही बने। दूसरा, किसी को नहीं मालूम कि अगर हमारी एंटीबॉडीज कम हो रही हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, तो क्या हम बचे रहेंगे? हाँ, वैक्सीन आपको माइल्ड कर देगा इन्फेक्शन, बट ये मत सोचिए कि आप बचेंगे, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नए म्यूटेंट्स का होना, हमारी इम्यूनिटी के बारे में पूरी जानकारी साइंस के अंदर नहीं होना हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एहतियात रखें। एहतियात। और क्योंकि यूके का जिक्र हो रहा है, डॉक्टर राजे नारायण, यूनाइटेड किंगडम्स में, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो तमाम पाबंदियां हटा दी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह वगैरह वगैरह। अब आशंका यह जाहिर की जा रही है कि 1 लाख तक भी आंकड़ा आ सकता है रोजाना नए केसेस का। तो यह अपने आप में इंग्लैंड में जो हो रहा है वो सबके लिए सबक है, और खास भारत के लिए भी। जी शुक्रिया संदीप। और जैसा डॉक्टर सरीन ने बताया कि ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम लोग अपना एहतियात खत्म नहीं करें। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, जो हम अपने कोरोना के टाइम में कर रहे थे, वर्ल्ड ओवर में ये करना पड़ेगा। आज आप कोविड का जो नंबर ऑफ केसेस देखें, यूके में तो करीब 50,000 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। आज से 3 महीना पहले 2,000, 3,000, 4,000 थे, लेकिन आज के दिन में 50,000 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। परसों 235 लोगों का डेथ हुआ एक दिन में, कल 130 लोगों का डेथ हुआ एक दिन में। नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जो लोग एडमिट हो रहे हैं
उनके भी केसेस काफी तेजी से बढ़े। करीब 10,000 लोग अभी कोविड से यूके के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट है। ये आप तब समझे जबकि यूके ने वैक्सीनेशन में बहुत ही अच्छा काम किया। आप समझे कि करीब 86% लोगों को सेकेंड डोज और करीब 80% लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन का पड़ चुका है। उसके बावजूद बूस्टर भी शुरू हो गया। जो 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है और जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको वैक्सीन बूस्टर दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा स्टडी ऐसा आया है और कुछ स्टडी अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं और आस्ते आस्ते रिसर्च ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो कोविड का जो वैक्सीन है उसकी इम्यूनिटी 6 महीने तक ही वैलिड होती है। 6 महीने के बाद आपका इम्यूनिटी घटने लगता है। तो ये जरूरी है कि हमारे पास बूस्टर डोजेस रहे और ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे देश हैं पूरे वर्ल्ड में जहां के बहुत सारे लोगों को वैक्सीन अभी नहीं मिला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना एहतियात को खत्म नहीं करें। आप समझे कि अगर हम दोनों डोज वैक्सीन का लिए हुए हैं, अगर बूस्टर भी लिए हुए हैं, तो सिर्फ 70-80% चांस ही है कि आप कोविड से बच सकते हैं। 30% चांस तब भी रहता है कि आपको कोविड फिर और भी हो यहां सकता है। पर डॉक्टर राजे देखिए, यूके या यूएस में भी 30 करोड़ की जनसंख्या है, हम तो 130 करोड़ स्ट्रॉन्ग इंडियंस हैं। यहां जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, देखिए 100 करोड़ टीके लगाना कोई मजाक की बात नहीं है, पर जब 10, 15, 20% जो बात डॉक्टर एस के सरीन भी कह रहे थे और आप दोहरा रहे हैं, अगर 10, 15, 20% लोग ऐसे हैं उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हुआ या वो एंटीबॉडीज नहीं बनाए टीकों ने, तो हमारा 20% तो 3/4 दुनिया की पूरी आबादी है, हर देश के हिसाब से देखें, या उससे ज्यादा की आबादी है। करेक्ट। मेरे को ये बात बड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में कि ऐसा सरकार को चाहिए, जैसे यूके की सरकार को भी ऐसा जरूरत अब आ गया है कि आप समझे कि 50,000 पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, तो मास्क को मैंडेटरी कर देना चाहिए। जैसे कोविड टाइम्स में था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों को मास्क पहनना मैंडेटरी था, दुकानों में, सुपरमार्केट्स में जाना मास्क पहनना मैंडेटरी था, रेस्टोरेंट में मास्क पहनना मैंडेटरी था। तो क्यों नहीं हम मास्क को मैंडेटरी कर सकते हैं? आप समझें कि नंबर ऑफ केसेस यूके में शायद इसलिए बढ़े हैं ऑब्वियसली कि मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है। खुला खेल फरूखाबादी हो गया, पाबंदियां हटा दी, उसका खामियाजा भुगत रहा है इंग्लैंड। जी एब्सोल्युटली। और स्कूल्स खुल गए हैं, लोग ऑफिस जाना शुरू कर दिए हैं, और जैसा आपने बताया कि मास्क पहनना बंद कर दिया, तो उसके चलते नंबर ऑफ केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा ये भी एक कंसर्न है कि विंटर्स में वायरस काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, और हम लोग को भारत में भी इस बात को सोच के अपना एहतियात बरतना चाहिए और इसको ढील नहीं देनी चाहिए इस बात को कि वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन, एक वैक्सीन पड़ गया, 2 वैक्सीन पड़ गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोविड आपको नहीं हो सकता है। कोविड अच्छे से। डॉक्टर यतिन मेहता, जो डॉक्टर राजे कह रहे हैं, इंग्लैंड का उदाहरण तो चीख चीख के हमें बता रहा है कि देखिए क्या हो सकता है, और हमारे यहां भी यही हो रहा है। अगर मैं खुला खेल फरूखाबादी की बात करूं, मैं अपना भी उदाहरण, मैं खुद को भी शामिल करता हूं। अब मैं मास्क लगाने को लेकर लापरवाह हो गया हूं, थोड़ा बेपरवाह हो गया हूं। अब आप बाजारों में चले जाइए, आप मॉल में चले जाइए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है लोगों की, और मास्क तो अब लगभग गैर जरूरी मान लिया है लोगों ने कि द वर्स्ट इज ओवर। संदीप, आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि आप दिल्ली के आप ही इमेजेस दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कैसा खुल गया है सब, और लोग मास्क वास्क कोई नहीं पहन रहे, सारी भीड़ शुरू हो गई है। अब इंग्लैंड ने जो उसके पे कर रहा है अपनी गलतियों की वजह से, वो हम लोगों को उनसे सीख के रिपीट नहीं करना चाहिए। हमारे में ऐसे भी डायबिटीज ज्यादा है, हमारे पॉपुलेशन में 30%, 25% डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उनको ज्यादा रिस्क रहता है ये होने का। हमारी पॉपुलेशन कम वैक्सीनेट हुई है कंपेयर टू जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है। और तीसरी बात है कि हमारे में कंजेशन बहुत है, एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग रहते हैं, एक को अगर हो गया तो वो तो स्प्रेड करेगा ही। इसलिए ऊपर से डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान में ये शुरू हुआ था, और सबसे ज्यादा इंसिडेंस मेरे ख्याल से हमारी पॉपुलेशन में है। अब मालूम नहीं कि कितना इफेक्टिव है वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट, और नए वेरिएंट आएंगे, विंटर आ रहा है, ये सारा लगाइए साथ में। तो बहुत खुशी की बात है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है। एज ए नेशन हम लोग को बहुत हमारा सिर गर्व से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारा ये सब बिल्कुल एहतियाती छोड़ दें और बिना मास्क के। पर एक थकान भी हो जाती है ना। मैं ह्यूमन नेचर की बात करूं डॉक्टर यतिन, मतलब कब तक 2.25 साल हो गए, सब
निभा रहे हैं, अब वो घूमने का भी दिल करता है। अब डॉक्टर बलराम भार्गव, समीरन पांडा, संदीप मंडल ये बता रहे हैं कि भैया अगर आप ज्यादा ट्रैवल करोगे 103% तक चांसेस संक्रमण के बढ़ जाते हैं। पर ट्रैवल तो हर कोई कर रहा है आज की तारीख में। अभी मैं कुछ ट्रैवल किया, सारे फ्लाइट्स बिल्कुल फुल हो गई है। बीच वाला जो पहनता था वो भी अब हटा दिया है। सारे एयरपोर्ट्स एकदम फुल हैं, सारी होटल्स एकदम फुल हैं। आई थिंक हम लोग को ये, और वो जो 30 लोगों का जो सीलिंग था कि 30 लोग कोई मीटिंग कर सकते हैं या शादी वादी में जो कर सकते हैं, वो भी अब सबने खोल दिया है। और इस गवर्नमेंट एक दूसरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि खोल दीजिए, सारा छत आ रहा है। ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस। ना दिवाली जाएगी, हजारों साल से दिवाली हम मनाते रहे, अगले साल भी मनाएंगे। जिंदा रहे तो मनाएंगे, नहीं जिंदा रहे तो नहीं मना पाएंगे। इसलिए आई थिंक ये वक्त बड़ा नहीं, पर इसमें वो ये कैच 22 है ना डॉक्टर यतिन भाई। 23.9% का गोता हमने खाती देखी अपनी अर्थव्यवस्था। अब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। वो खुलेगा नहीं बाजार, इकोनॉमी अगर खुलेगी नहीं तो वही बेरोजगारी की मार, वही तनख्वाहें कटने का सिलसिला। तो ये कैच 22 है। ये बैलेंस हमें बनाना होगा, या उस बैलेंस में सख्ती की भी जरूरत है जिसको लेकर हम थोड़े लथार्जिक हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट्स बंद कर दीजिए। अगर हम लोगों ने ये इस तरीका अपनाया है कि सारा खोल दिया और सब कुछ बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो फिर बाद में दोबारा लॉकडाउन का मौका आ जाएगा। इसलिए वी शुड डू कि लॉकडाउन की जरूरत ही ना पड़े, सेंसिबली सब कुछ कीजिए तो इकोनॉमी भी चलती रहेगी। इकोनॉमी भी चलती रहेगी। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, अब ये सिर्फ त्योहारों की बात नहीं है। अभी आने वाले 2-3 महीने, अब शंखनाद हो गया है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, वो चुनावी सिलसिला शुरू हो चुका है। सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, संबोधन हो रहा है। तो हम क्या न्योता दे रहे हैं कोरोना को? संदीप जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, पहली बात तो इतना मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस शो का कि ये लोगों को डराने के लिए नहीं है, लोगों को सचेत करने के लिए है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने आज बोला है। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं, यूके में 666 पर मिलियन केसेस, स्पेन में 40, इटली में 44, बेल्जियम में 338 पर 10 लाख केसेस आने स्टार्ट हो गए। बेल्जियम में चौथी वेव की बात होनी स्टार्ट हो गई। पोलैंड, लैटविया, इटली में लॉकडाउन लग चुका है। तो आपने देखा किस प्रकार से वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन यूके को ब्लेम कर रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुला माहौल छोड़ दिया, मास्क हटा दिया, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए, वो एक कारण है जिसकी तेजी से लंदन में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और हमने देखा था कि दूसरी वेव और हमारी इंग्लैंड की और दूसरी वेव में 6 महीने का, 4 से 5 महीने का लैग टाइम था। दिसंबर में पहला केस आया था, अप्रैल में हिंदुस्तान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केसेस आने लगे थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बूस्टर डोज की बात है, लंदन में जनवरी में 1 जनवरी से टीकाकरण स्टार्ट हो गया था, जो कि वैक्सीन इम्यूनिटी शायद वैक्सीन से फेड होती हुई दिख रही है। तो अगर आप बीबीसी का कल का पेपर पढ़े और सीएनएन का पढ़े तो वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से लंदन ने खुली छूट दे दी है, दूसरी बूस्टर डोज की कमी की वजह से या वैक्सीन की फेडिंग इम्यूनिटी की वजह से लंदन में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 4 महीने बाद हम भी इसी चीज से गुजर रहे हो। हमारे देश में अभी 70% को 1 डोज और 30% को 2 डोज लगी है। और डॉक्टर, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर यहाँ बैठे हैं, वो डॉक्टर सरीन हो, आदरणीय यतिन मेहता जी हो या कोई भी हो, सबको टीका जनवरी में लगा था। और हम ये जानते हैं कि हमारी 12 करोड़ की पॉपुलेशन है जो 60 साल से ऊपर है। और हम ये भी जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक इसी देश में है। तो क्या इम्यूनिटी पे रिसर्च चल रही है? क्या संदीप चौधरी जी, इम्यूनिटी के लेवल पे रिसर्च चल रही है कि बूस्टर डोज की हिंदुस्तान में जरूरत है? इस विषय पे गंभीरता से सोचना होगा। आधार पूनावाला का बयान आया है अभी हाल फिलहाल में कि बूस्टर डोजेस का भी इंतजाम हो रहा है। डिस्टेंसिंग को पीछे छोड़ चुके हैं और ये सोच लिया कि कोरोना लुप्त हो चुका है। शायद यही तीसरी या चौथी वेव का देश में कारण बनेगा।
और डॉक्टर सरीन ने जितने बखूबी कहा था, मोर द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम, मोर इट मल्टीप्लाइज, मोर इट म्यूटेट्स। तो जिस प्रकार से क्या जेनेटिक सर्विलेंस चल रही है उस म्यूटेशन को पकड़ने के लिए, पिछली बार भी लंदन से डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान में आया था। याद करिए वो 26 लोग जो उत्तर प्रदेश में गायब हो गए थे जहां से वो डेल्टा वेरिएंट फैला। तो देखिए हमको सर्विलेंस रखना आवश्यक है, सर्विलेंस रखना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव दो और चीजें, की बूस्टर डोज की आवश्यकता। डॉक्टर राहुल भार्गव आपको आवाज आ रही है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मत, लगता है आपका फोन कट गया। लेकिन डॉक्टर सरीन, दो अहम बातें आपने भी इशारा किया था, डॉक्टर सरीन को लाइए स्क्रीन पर। एक तो सर्दी का आगमन, और सर्दी में हमने देखा है, हमने पाया है, इंपेरिकल एविडेंस है कि यह संक्रमण बढ़ता है। और आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, बच्चों के लिए 12 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन यह डेल्टा वेरिएंट बच्चों पर मार ज्यादा कर रहा है। यह एक बड़ा खतरा है क्या, जिसके लिए हमें युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होंगी? मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं कि आप में संदीप जैसे पूरे डॉक्टर बन गए हैं, पूरे कन्वर्ट हो गए हैं, इतने एजुकेटेड एंड पॉइंटिंग क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। पहला कि क्या हम लोग बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। पहला, वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 1 या 2 mRNA वैक्सीन से ही पता लगी है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं। बच्चों के अंदर भारत में जो 2 वैक्सीन्स अप्रूव हुई हैं, पहले बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, कितने लगवाएंगे ये देखना है। तो हमें, अगर हम आज सारे बच्चे लगाने को तैयार भी हो जाएं तो 2 डोसेजेस में अगर 3 महीने का गैप है उसकी एंटीबॉडी, तो मान के चलें कि अगले समर तक बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। बच्चे नहीं होंगे तो उनके पेरेंट्स भी नहीं होंगे, उनके टीचर्स भी नहीं होंगे। तो हमें ये पूरी प्रतिज्ञा करनी है कि ना हमारा बच्चा बीमार हो, ना पड़ोसी का बच्चा हो, ना उनके माँ बाप बीमार हो। तो उसके लिए 9 महीने का मॉरेटोरियम हमें बना के रखना है। दूसरा, जो वैक्सीन्स भारत में बनी हैं बहुत अच्छी हैं, पर वो वाइल्ड टाइप वायरस के लिए है। म्यूटेंट वायरस में उतनी इफेक्टिव होंगे ये नहीं मालूम। इसलिए ये भी, और किसी भी वैक्सीन के लिए, जैसे फाइजर की वैक्सीन है वो भी ओरिजिनली 95% है, पर जो ही डेल्टा आया उसकी एफिकेसी पता लगी कि भाई 80-84% रह गई है, और वैक्सीन्स की बहुत कम हो गई। तीसरी बात, अगर आप बूस्टर लगाते हैं, पहली बात जैसे यूके में, डॉक्टर साहब राजे बताएंगे बेटर, एक आदमी के लिए 9 डोसेजेस अवेलेबल हैं। भारत में तो एक के लिए 2 अब अवेलेबल होने लगेंगी। तो बूस्टर मतलब एक व्यक्ति के लिए तीसरी डोज मिलनी चाहिए। बूस्टर के बहुत फ़ायदे हैं। बड़ी रीसेंट स्टडीज़ आई जिसमें फाइज़र वाली वैक्सीन का जो ही बूस्टर दिया गया, चौथे दिन से एंटीबॉडी बढ़ने लगी। 12 दिन में करीब 10 गुना एंटीबॉडी बढ़ गई। मतलब वो आदमी नियरली, उसका कवच बहुत स्ट्रांग हो गया। मेरे विचार में जो ही वैक्सीन अवेलेबल हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, एल्डरली पीपल, दे मस्ट गेट ए बूस्टर। बिल्कुल, ये अहम पॉइंट उठाया है डॉक्टर यतिन मेहता, राहुल भार्गव ने, कि आप लोगों ने, आपके तो जनवरी में वैक्सीनेशन हो गई, तो बूस्टर डोज की भी जरूरत है, पहली बात। और दूसरा, जो ये सर्दियों का ऑनसेट, आम आदमी क्या करे भाई, मौसम आया है, इसमें संक्रमण फैलने का खतरा होता है, आम आदमी क्या करे, मास्क लगाना, ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, पर सर्दी में क्या खास ख्याल रखे। और जिनको डोज जनवरी फरवरी में लगी, खास डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, कोरोना वॉरियर्स की, उनको बूस्टर डोज का भी इंतजाम जल्द से जल्द हो, उस राह पर भी सरकार को चलना होगा। वो करना ही पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर सरीन ने बोला है कि अगर पहले दूसरी वैक्सीन लगी है और अब अगर मान लीजिए फाइजर की लगा रहे हैं वैक्सीन, तो इम्यूनिटी और बढ़ती है। वो मिक्स करके कॉकटेल वैक्सीन जो कहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, ऑलमोस्ट साल का अंत होने ही वाला है, हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो ही रही होगी और हम लोगों का एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है मरीजों से। इसलिए आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो पहली बार जो हमने किया था कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे डॉक्टर भार्गव के पेशेंट्स होते हैं या और डिजीजेस वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, लंग डिजीज वाले पेशेंट, उनको भी बूस्टर फिर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर का टाइम अब मेरे ख्याल से
आ गया है, सरकार को उसका एक्टिव एक्शन करना शुरू करना। डॉक्टर चौबे, यानी कि लड़ाई बहुत लंबी है ये अभी। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2023 दिसंबर यानी 2024 के स्टार्टिंग तक हमें ये वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? वैक्सीनेशन पे। तो हम वैक्सीनेशन से अपने आप को 6 से 8 महीना, 6 से 4 महीना प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो हमने अभी 100 करोड़ जो अचीव किया है, मुझे लगता है कि 6 महीने बाद हमें फिर 100 करोड़ लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं है। आप अभी हमारे पास बहुत कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में केसेस आ रहे हैं। अब जैसा आपके पास ऑलरेडी डेटा है, यूके में हो गया, रशिया में हो गया, आपके यूक्रेन, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में केसेस आ रहे हैं। तो टोटल मिला के, कुल मिला के 4 साल का आप इसको मान लीजिए, 2 साल ऑलरेडी कवर हो चुका है और अनदर 2 ईयर्स हमें इसको ध्यान में रख के कि ये वेव कभी भी हमारे पास आ सकता है। अभी हमारे पास नल के बराबर केसेस है, नील केसेस मतलब नेग्लिजिबल है इतने बड़े पॉपुलेशन में। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये केसेस हमारे पास भी थर्ड वेव हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन लोगों ने लिया हो आगे जाके उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाए और बाद में वो कैच करना शुरू कर दें। जितने जल्दी हम लोग, जैसे चाइना में इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है कि अभी तक लॉकडाउन की प्रक्रिया है, इवन जो फ्लाइट्स हैं जो हमारे इंडिया में है कि फुल फ्लाइट चल रही हैं, वहां पे भी, यहाँ पे जो फ्लाइट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ 40% ऑफ द टोटल सीट कैपेसिटी, यानी 200 लोगों की फ्लाइट है तो उसमें सिर्फ 40% लोगों को अलाउ करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ कमिंग चाइना फ्रॉम यूएस टू चाइना, या फिर इंडिया से जिसको किसी को अगर चाइना आना है तो $35,000 के आसपास पड़ रहा है। $35,000 विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो चाइना ने ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर रूल्स अपना रखे हैं। मतलब सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं है, और यहां पर वैक्सीनेशन वो एक सुरक्षा कवच देता है, पर उसे भी दोबारा से बूस्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजे, देखिए पूरी दुनिया में एक समस्या है, भारत में भी है, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। अब एक आम आदमी को बताइए कि जी टीका लगवाइए, पर आपको कोरोना फिर भी हो सकता है, हाँ आप अस्पताल नहीं जाएंगे। फिर आप उसे बताइए जी ये 6-8 महीने चलेगा, आपको एक और बूस्टर शॉट लगाना पड़ेगा। तो मैं आम आदमी के जहन की बात कर रहा हूं। आम आदमी कहेगा फिर मैं भगवान भरोसे ही चलता हूं। यह भी एक समस्या आएगी ना, आ रही है, पहले से ही है और आगे और बढ़ेगी क्या डॉक्टर राजे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका संदीप आपने पूछा, और इसका जवाब ये है कि हम लोग को अपना अवेयरनेस कैंपेन जो होता है भारत में, खास करके मैंने बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम में देखा है कि गांव में लोगों में हेजिटेंसी है। अभी भी काफी लोग फर्स्ट वैक्सीन भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि एक सिंपल मैसेज गांव में लोगों को जाए कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका कोविड से डेथ होने का, कोविड से हॉस्पिटलाइजेशन होने का, कोविड से सफर करने का चांस 70-80% तक घट जाता है। और अगर आपको कोविड होता है और आपको पहले से मेडिकल बीमारी, जैसे डॉक्टर सलीम ने बताया और सबने बताया कि वहां पर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, और हमारी इम्यूनिटी काफी वीक रहती है भारतीयों में, खास करके गांव में जो लोग अलग अलग बीमारी से सफर करते हैं। तो जब तक हम अपना अवेयरनेस कैंपेन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मैं लोगों में नहीं, पर डॉक्टर राजे ये सिर्फ गांव देहात तक की बात नहीं है। नोवाक जोकोविच दुनिया के जाने माने लॉन टेनिस खिलाड़ी, वो अपना स्टेटस बताने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी शायद वो नहीं जाएंगे इसीलिए, क्योंकि दरअसल उन्होंने टीका नहीं लगवाया। वो वैक्सीन हेजिटेंसी है, दिस कट्स अक्रॉस ऑल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। जी एब्सोल्युटली, ऐसा है, ऐसा संभव है। कुछ ऐसे लोग हैं और अपर क्लास में भी, जैसा आपने बताया, और शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हेजिटेंसी है लोगों में। लेकिन शायद ये नंबर्स कम है, लेकिन शायद ये नंबर्स गांव में, इंडिया में ज्यादा देखा जा रहा है, जो आपने देखा टेलीविजन प्रोग्राम में। तो जरूरी है कि अवेयरनेस कैंपेन सरकार की तरफ से होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ तो से लगातार, मतलब रीबूट करना होगा। जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव, सरकार को भी, व्यवस्था को भी, और हमें भी, अगर मैं अपने घर में, अपने परिवार में भी बताऊं कि भैया अभी खत्म नहीं हुआ है, एहतियात बरतो, बाहर घूमने का प्लान बना रहे हो रहने दो, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, अवॉइड कर लेते हैं, ये खुद पर संयम और सरकार की सख्ती, इन सब की कदमताल की जरूरत है अभी। बिल्कुल संदीप जी, राइट मैसेजिंग। हमने जैसे 100 करोड़ वैक्सीन का मैसेज दिया,
वैसे राइट मैसेज पब्लिक तक जाना आवश्यक है कि आपको अभी अपने हथियार नहीं डालने, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं भूलनी। आज आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मास्क आपको 2023 में पहन के रखना है, भले ही आपको वैक्सीन लग जाए या कुछ भी हो जाए। अभी मैसेजिंग ये है हमारी सरकार और हमारी तरफ से कि वैक्सीन लग गई तो हमने जंग जीत ली। आज प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा है हमको उसको दृढ़ता से फॉलो करना है कि जंग नहीं जीती है, जंग जीतने के तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो युद्ध हथियार नहीं गिरा सकते, अभी युद्ध जारी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो हर सड़क पर ये बोर्ड लगे रहते हैं, ये हमें इंटरनलाइज करने होंगे और सहज स्वभाव बनाना होगा। मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए आप कम बाहर निकलें। कतारों से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जितना परहेज करेंगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। डराने की कोई मंशा नहीं, आगाह आपको कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।